अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब आपको मैं हमेशा ही बताता रहता हूं गियर 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 का सिस्टम नए बंदे को फौरी तौर पे एक दफ़ा बताने या 2 दफ़ा बताने से नहीं समझ आता। जब तक कि हम उसको 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये न्यूट्रल लाइन। अब नए लोग जो होते हैं वो बाज़ औक़ात उस लीवर को इधर 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 ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती। तो मैं आपको सही तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह समझ आएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, इस गियर को दिखाइए, नहीं इधर इधर, ये देखिए। अगर आप चेक करना चाहते हो ये न्यूट्रल है या नहीं, तो आपको इसको इस लाइन पे और सीधा उस लाइन की तरफ, ये न्यूट्रल लाइन कहलाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके चेक करेंगे या नीचे की तरफ चेक करके करेंगे तो हम न्यूट्रल लाइन में नहीं होंगे। सेम ये मैप, ये देखिए, ये लाइन है न्यूट्रल लाइन। अगर आप इसको यूं रखते हो तो आप ये फर्स्ट के एंड तक चले जाते हो, अगर आप इसको यूं रखते हो तो आप आर की तरफ आ जाते हो, रिवर्स की तरफ। तो अब मैं आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ कि आप गियर कैसे चेंज करेंगे। ये क्या हो गया भाई? अब हमने क्लच को दबा दिया है, फुल गियर की तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास मैप पड़ा हुआ है, ये मैप है आपके पास, और ये इसी तरह ही गियर के ऊपर भी मैप बना हुआ है, आप खुद देख रहे हो। तो आपने जब फर्स्ट गियर लेना है तो इसको हमेशा ये याद रखिए कि इसको आप इस साइड पे लेके जाएंगे। क्या? इस साइड पर आखिर इसकी करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप मैप में देख रहे हो तो आप यहाँ पे खड़े हो थर्ड के पास, हमेशा इसका स्टे गियर लीवर का थर्ड पे रहता है। चाहे आप इधर लेके आए, इसको छोड़ेंगे तो थर्ड पे आ जाएगा। अब आप फर्स्ट गियर लेना चाहते हो तो आपको इधर करके और ऊपर की तरफ फर्स्ट गियर चलाएंगे, ठीक है। आप सेकंड लेना चाहते हो तो फिर उसी तरीके से दबाव कोशिश कीजिएगा कि उसी साइड पे रहने दें। अगर आप उधर का दबाव नहीं रखते और इसको नीचे लेके आते हो तो ये देखिए, ये 4 में हम चले गए। क्यों? कि ये जब हमने फर्स्ट गियर से निकलते हैं, आप नोट कीजिएगा, जब ये हमें फर्स्ट गियर से निकले हैं तो ये खुद ब खुद ये थर्ड के सामने आ गया। हमने इसको थर्ड के सामने नहीं आने देना, हमने इसको वहीं पर कायम रखते हुए, इसको यहाँ पर कायम रखते हुए दबाव उधर का रख के इसको सीधा नीचे, ये न्यूट्रल लाइन और ये सेकंड गियर। अब सेकंड गियर से जब हम निकलते हैं तो इसको एक हल्की सी क्लच करेंगे। ये हम सेकंड गियर में आ गए, लेकिन हमारा दबाव इसी साइड का ही है, उस साइड का। तो अब मैं ये दबाव छोड़ता हूँ, ये खुद ब खुद थर्ड के सामने आ जाता है। अब हमें यूं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि थर्ड गियर किधर आएगा। ये 3 और 4 के बिल्कुल अपोजिट खड़ा हुआ है। अब हमने थर्ड गियर लेना है इस तरीके से, ये थर्ड और ये फोर्थ गियर। अब फर्स्ट गियर कब तक स्टार्ट होता है? फर्स्ट गियर के लिए हमेशा रुकी हुई गाड़ी के लिए, बिल्कुल स्टॉप गाड़ी के लिए। अब फर्स्ट गियर के लिए हमने इसको फर्स्ट किया, हम सिर्फ इसको वही, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये क्लच का वर्किंग है। ये क्लच का वर्किंग क्या काम करता है, आज मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ। ये वर्किंग है इसका। अब ये देखिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको वर्क पे लेके आता हूँ, देखते जाते हैं। ये हमारा वर्किंग आ गया तो ये हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी। तो अब जैसे मैंने ये वर्किंग वापस किया, अब ये देखिए, ये मैंने वर्क लिया इससे, ये हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई। थोड़ा सा बाहर को भी दिखाएंगे, ये देखिए कि हमारी गाड़ी, हम रुकना चाहते हैं, फ़ौरन मैंने ये वर्किंग वापस कर दिया तो ये हमारा इंजन से कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब मैं ये वर्किंग सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात गौर से ज़रा समझिएगा। ये इंजन में 2 प्लेटें हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि 2 डिनर सेट की प्लेटें ले लें या 2 बहुत ही मोटी किस्म की प्लेटें ले लें। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, मैकेनिकल तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो इसमें एक प्रेशर प्लेट होती है, एक क्लच प्लेट होती है, एक फ्रा व्हील होता है। वो उस तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। आप जो आसान लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा इंजन स्टार्ट है, क्लच दबा हुआ है, हमारे टायर अलहदा हैं। इंजन को मैं जितनी रेस दूंगा तो ये इंजन के साथ जो प्लेट लगी हुई है उस पर लेदर लगा हुआ है, वो यूँ घूम रही है तेज़। अब हम चाहते हैं कि अपने टायर जोड़ना, तो ये वाली टायरों वाली जैसे जैसे क्लच को छोड़ते आएंगे तो ये टायरों वाली प्लेट उसके साथ मिलती आएगी और वो साथ में उसको चला के फिर चलाएगी। और जब तक नहीं हम छोड़ेंगे, जब तक वो खुद एक्सपेक्ट नहीं करेगी। फ़र्ज़ करें
कि हम वो दोनों को अच्छी तरह नहीं जोड़ते। एक प्लेट तेज़ चल रही है और दूसरी स्लो चल रही है, हम एकदम से उसको मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे ये वर्किंग हम एकदम से इसको 100% ऐसे छोड़ देते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये देखिएगा ये गाड़ी हमारी बंद हो गई। क्यों कि हमने वो टायर एक्सपेक्ट नहीं करवाए इंजन से। जब तक कि हम वो एक्सपेक्ट नहीं करवाएंगे हमें गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको पहले 5% पे इसको वर्क करेंगे। 5% पे देखिएगा हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। एकदम क्लच नहीं छोड़ना, आहिस्ता 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 चलना शुरू हो गई। अब इसको पूरा क्लच नहीं छोड़ना। अगर पूरा क्लच छोड़ते हैं तो दूसरी प्लेट एक्सपेक्ट नहीं करेगी, उसको एक्सपेक्ट नहीं करेगी। अब आप रुकना चाहते हैं तो उसी तरीके से क्लच को वापस कर दीजिए तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। यानी कि ये वर्किंग ख़त्म कर देते हैं, हमारी गाड़ी रुक जाती है। अब आप कहेंगे कि मैं रोज़ ही, आप मेरा तीसरा या चौथा ये वीलॉग है या आप ये मेरा तीसरा या चौथा लेक्चर है, मैं मुसलसल इसी पे ही तवज्जो दिलवा रहा हूँ। इसीलिए दिलवा रहा हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल ज़रूरी है। इन पैडल्स पर कंट्रोल ज़रूरी है। ऑन ऑफ इंजन, ये हम इंजन से ऑन हुए, ये ऑफ हो गए, पाँव ब्रेक पे रख लिया तो गाड़ी हमारी रुक गई। ये हम ऑन हो रहे हैं, ये ऑन, यहाँ पे अब क्लच पे स्टिल हूँ मैं, पूरा बाल बराबर बाल छोड़ूंगा, फिर ब्रेक ऐसे। उसके लिए क्लच का दबाना ज़रूरी है। अगर मैं क्लच नहीं दबाता, अब ये रिवर्स गियर के लेके हम थोड़ी सी स्पेस लेते हैं पीछे आने की। अगर ये मैं क्लच नहीं दबाता तो हम ब्रेक करेंगे जब, तो वो टायर तो जुड़े होंगे इंजन के साथ, तो जाहिर बात है जब हम टायरों को रोकेंगे तो इंजन भी बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा इंजन कंटिन्यू स्टार्ट रहे, तो वो है क्लच। जब भी आप क्लच दबाओगे तो आपके टायर इंजन से अलहदा हो जाएंगे और आप उन टायरों को आराम से रोक सकते हो, जिसकी वजह से आपका इंजन स्टार्ट ही रहेगा। ठीक जनाब, आज का तो यहीं तक ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और चीज़ें सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी।